नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज 7 तारीख की रिपोर्ट में कुल 3 खबरें हैं। पहली खबर, झालोद के सर्वोदय सोसाइटी में चोरों ने एक ही रात में 4 मकानों के ताले तोड़े और एक मकान में हाथ साफ करते हुए 4.42 लाख रुपए के गहनों की चोरी कर ली। इन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस एक्शन में आ गई है। वहीं दूसरी खबर, दाहोद जिले के दाहोद नगर की सर्वोदय सोसाइटी में एक शिक्षिका के बंद मकान से 4.42 लाख रुपए की संपत्ति चोरी की घटना के बाद झालोद पुलिस हरकत में आ गई। इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए झालोद DYSP DR पटेल द्वारा विशेष रूप से 3 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है, जिसमें स्थानीय पुलिस के साथ साथ तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल कर सघन जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा फिलहाल सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। चोर सुबह सुबह हथियारों के साथ जिन इलाकों में घूमते हुए कैमरों में कैद हुए थे, उन सभी रास्तों के फुटेज इकट्ठा करके उनकी मैपिंग की जा रही है। यह बात भी सामने आई है कि इस गिरोह ने न केवल सर्वोदय सोसाइटी में बल्कि मेहरावती और शिवम सोसाइटी में भी चोरी का प्रयास किया था। साथ ही मुवाड़ा रामजी मंदिर के पास से एक बाइक भी चोरी की है। इन सभी कड़ियों को जोड़कर पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है। यह गिरोह कोई अंतर्राज्यीय गैंग या फिर स्थानीय। घटना के बाद नगर में सुरक्षा को लेकर लोगों में फैले डर को दूर करने के लिए पुलिस ने रात्रि गश्त तेज कर दी है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पिछले मार्च महीने में आयोजित गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा का आज परिणाम घोषित होने पर दाहोद जिले का परिणाम 77.35% आया है। वर्ष 2024 में 81.67% आया था तथा वर्ष 2025 में 81.29% आया था। इस प्रकार साल दर साल परिणाम नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि जिले की शिक्षा का स्तर साल दर साल गिरता जा रहा है। जिले में कक्षा 10वीं में सबसे अधिक दिलसर केंद्र का 97.50% तथा सबसे कम झालोद के मुनखोसला केंद्र का 33.47% परिणाम आया है। जिले में 5 विद्यालयों का परिणाम 0% आया है तथा 36 विद्यालयों का परिणाम 100% आया है, जबकि 10 विद्यालयों का परिणाम 30% से कम आया है। दाहोद जिले में 10% परिणाम वाले 6 विद्यालय, 11 से 20% परिणाम वाले 4 विद्यालय, 21 से 30% परिणाम वाले 5 विद्यालय, 31 से 40% परिणाम वाले 20 विद्यालय, 41 से 50% परिणाम वाले 20 विद्यालय, 51 से 60% परिणाम वाले 39 विद्यालय, 61 से 70% परिणाम वाले 37 विद्यालय, 71 से 80% परिणाम वाले 79 विद्यालय, 81 से 90% परिणाम वाले 88 विद्यालय, 99% परिणाम वाले 79 विद्यालय तथा 100% परिणाम वाले 36 विद्यालय शामिल हैं। गांधीनगर स्थित अंबा टाउनशिप त्रिमंदिर में आयोजित राजस्व विभाग के चिंतन शिविर में गुजरात के विभिन्न जिलों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और लंबित समस्याओं के समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई है। इन सेमिनार में आदिवासी क्षेत्रों के भूमि अधिकारों और राजस्व कानूनों में समय के अनुकूल सुधार की आवश्यकता के बारे में दाहोद कलेक्टर योगेश निरगुड़े ने कहा कि अहमदाबाद से उमरगाम तक 14 जिलों में फैले ट्राइबल बेल्ट में भूमि संबंधित समस्याओं और विशेषकर धारा 73A के कार्यान्वयन में संबंधित आज चिंतन शिविर में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। वर्तमान में किसी आदिवासी व्यक्ति को अपनी जमीन दूसरे आदिवासी को बेचने के लिए भी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, जिसमें काफी लंबा समय बीत जाता है। यदि इन अधिकारों को स्थानीय कलेक्टर स्तर पर ही अधिक शून्य कर दिया जाए तो समय सीमा के भीतर इसका निपटारा किया जा सकता है। जो आदिवासी किसान बिल्डर या लैंड डेवलपर बनना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक सब प्लॉट की बिक्री के लिए बार बार अनुमति लेनी पड़ती है। इसी प्रक्रिया के बजाय यदि एक बार गैर कृषि एनए की मंजूरी मिलने पर ही बिक्री की छूट दे दी जाए तो बिचौलियों का प्रभाव कम हो सकता है और आदिवासियों का आर्थिक विकास तेज हो सकता है। इसके अलावा निरगुड़े ने यह भी जोड़ा कि बदलते समय और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आदिवासी भूमि कानूनों की हर 10 साल में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि प्रशासनिक जटिलताओं को दूर किया जा सके। जिन जमीनों में शर्तों का उल्लंघन हुआ हो, ऐसे जमीनें लंबे समय तक खाली पड़ी रहती हैं। योगेश निरगुड़े ने इस बात पर जोर दिया कि 5 या 10 साल की समय सीमा के बाद ऐसी जमीनों को सामाजिक या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। नीलम सेठ की रिपोर्ट।